ईरान में यूएस इजराइल की स्ट्राइक में डेली तबाही हो रही है। एयर स्ट्राइक के चलते मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, तो वहीं तबाही के बीच इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव के मध्य राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत सामने आ गई है। जयपुर में यह हालत है कि 7 दिनों बाद की बुकिंग लंबित पड़ी है और वितरकों के पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनियां चुप हैं, लेकिन संकट साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता जो हैं वो अब ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते एजेंसियों के कार्यालय में चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश के करीब 1,65,00,000 जो उपभोक्ता हैं उनके सामने एलपीजी संकट काफी गहरा सकता है। जयपुर सहित राजस्थान के 10 बॉटलिंग प्लांट जो हैं उनमें केवल 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। इसके चलते सिलेंडर सप्लाई जो है वो काफी प्रभावित भी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार और जो तेल कंपनियां हैं उनकी तरफ से सिलेंडर बुकिंग 25 दिन का नियम लागू कर दिया है और साफ तौर पर 2 ट्रक मांगने पर एक ही ट्रक भेजा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सिलेंडर सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है और डिलीवरी का समय इसके चलते बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं कॉमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनमें भी काफी दिक्कतें और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर जो है वो गुलाबी नगरी जयपुर की जो होटल इंडस्ट्री है उस पर साफ तौर पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसकी किल्लत साफ तौर पर वहां देखने को मिल रही है। ऐसे में आलम यह है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले 2 से 3 दिन में होटल्स पर इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है और कई रेस्टोरेंट्स बंद भी हो सकते हैं। हाँ, मेरा नाम जयंत जैन है। जैन जी, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच वॉर हो रहा है, क्या उसका असर हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में असर। एनर्जी का सारा डिस्टर्ब हुआ है। जो भी वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे खाड़ी में सुना है अटके हुए हैं। डेफिनेटली असर तो हो ही रहा है। पब्लिक में भी कुछ हद तक इस बात को लेकर चिंता है, तो देखिए क्या होता है आगे। सर, सिलेंडर्स में किल्लत भी फिलहाल आ रही है क्या, और कॉमर्शियल सिलेंडर्स का क्या स्टेटस है? ऐसा अभी तक तो कोई किल्लत या सिचुएशन आई नहीं है। कंपनी की तरफ से सुचारू रूप से सप्लाई आती है, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आ रहा है। पर कुछ हद तक बुकिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। नेचुरल भी है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इस बारे में युद्ध को लेके आशंकाएं बनी हुई हैं। पर ऐसी कोई किल्लत की अभी तक तो स्थिति उत्पन्न हुई नहीं है। अभी तक नॉन डोमेस्टिक भी आ रहे थे, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको तो अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और कॉमर्शियल सिलेंडर्स के साथ भी ऐसा है? अभी तक तो ऐसी कोई विशेष समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था तो उससे काम चल रहा था। अब आज देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। पुराना स्टॉक कितने दिन तक सर ये पूरा कर पाएगा आपूर्ति को? तो ये स्थिति तो 2-3 दिन से ही अभी डेवलप हुई है। ज़्यादा पुरानी स्थिति तो है नहीं। 2-4 दिन बाद इसका क्या इफेक्ट होता है पता चलेगा। और जो कस्टमर्स ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं 25 डेज का स्लॉट होता है, क्या वो अभी भी सुचारू है? हाँ, या फिर एजेंसी के चक्कर काटने पर मजबूर होना? नहीं, एजेंसी के चक्कर काटने का काम ही नहीं है। कई माध्यम है बुकिंग करने के लिए। टेलीफोन से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, और हमारी कंपनी का पूरा सहयोग है। कस्टमर्स को भी सहयोग है। किसी भी तरह की किसी को समस्या आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं समस्या करने वाले। रेट्स बढ़ी हैं कैसे? हाँ, रेट्स में 60 रुपये का इजाफा हुआ है डोमेस्टिक में, और एनडी में भी कुछ 120 रुपये के आसपास का इजाफा हुआ है। ये वाजिब भी है, क्योंकि कुछ तो महंगा आ रहा है प्रोडक्ट, कुछ जो है थोड़ा सा अभी इसको देख के रिक्वायरमेंट भी जो थे लोगों की थोड़ी सी कम होगी। सस्ता प्रोडक्ट होता है तो मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए रेट्स जो है थोड़ी सी बढ़ी हैं, पर वो मैं समझता हूँ वाजिब ही है। धन्यवाद। अभी जो आदेश दिए वो ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। आज जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर देते हैं तो होटल रेस्टोरेंट में काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा। जब अगर हम सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो जब वो लोग काम करते हैं वो यहाँ से चल जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो कस्टमर आना पसंद नहीं करेगा। तो बंद करने के बजाय कोई इनको तो कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट दे, या सिलेंडर ये है कि जैसे कि 1 महीने की जगह 15 दिन में दे और रेगुलर देना चाहिए। नहीं तो इससे आने वाले टूरिस्टों पे भी फर्क पड़ेगा और लोकल जो रेस्टोरेंट चल रहे उस पर फर्क पड़ेगा। क्यों आज राजस्थान में 15,000 होटलें हैं कम से कम, तो 15,000 तो 30,000 क्या 40,000 रेस्टोरेंट भी है। जब रेस्टोरेंट नहीं चलेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, स्टाफ को उठाएंगे लोग।
आज से इन्होंने पाबंदी लगाई है तो आज तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जबकि भविष्य में जैसे जैसे कह रहे कि सिलेंडर मिलेंगे नहीं कॉमर्शियल, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। पैसा जो बढ़ जाए उसकी तो इतनी वो नहीं है कि भाई 100 रुपये 50 रुपये का सिलेंडर बढ़ता है तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क की सप्लाई बंद करने पे पड़ेगा। इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसका रीज़न है कि जब ये सप्लाई नहीं होगी सिलेंडरों की, तो जब काम ही नहीं चलेगा होटल पे या रेस्टोरेंट पे, तो नेचुरल है कि स्टाफ को भी कम करना पड़ेगा, और जो अच्छे जो हमारे कुक वगैरह जब उनको हटा देंगे तो दोबारा मैनेज करने में भी दिक्कत आएगी। तो इससे तो अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे, इसके कोई अनुभव भी अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा ये सुझाव है गवर्नमेंट को, कम से कम जो कॉमर्शियल जो रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं उनके लिए तो छूट दी जाए।